तो बच्चों अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, तो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। क्लासिफिकेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है और हर स्टेप को एक रैंक दी गई है, उसको कैटेगरी कह सकते हैं, और हायरार्किकल अरेंजमेंट हुआ है। हायरार्की का मतलब है सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हर स्टेप को एक रैंक प्रोवाइड की गई है। अब ये जो रैंक है या जो कैटेगरी है, सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्योंकि जो रैंक है या कैटेगरी है ये टैक्सोनॉमी का पार्ट है, तो इसलिए इसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। नॉर्मली हर चीज़ की कैटेगरी होती है, क्लासिफाई किया जाए, स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, मान लो मार्क्स के बेसिस पे सेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टैक्सोनॉमी में इसका इस्तेमाल है, तो इसलिए क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको एक सीक्वेंस में अगर अरेंज कर दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की का मतलब है सीक्वेंस, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। अब सीक्वेंशियल अरेंजमेंट क्या है, वो हम कैटेगरी के बेसिस पे कर, स्मॉलेस्ट कैटेगरी से लार्जेस्ट कैटेगरी की तरफ या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरीज को अरेंज करके हम हायरार्की बनाते हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, इनफैक्ट क्या रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और कॉमनली इसको क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि जो रैंक है ये सिंपली मार्फोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, जबकि ये बायोलॉजिकल एंटिटी है, बायोलॉजिकल फीचर्स को भी रिप्रेजेंट करती है। टैक्सॉन जो है वो बायोलॉजिकल फीचर्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी हम आपकी बुक का ही लेते हैं। इन्होंने बताया कि आपको एक इंसेक्ट मिला, अब इसमें कोई चीज तो ऐसी कॉमन होगी जिसको आप एक ग्रुप असाइन करोगे इसको। तो जैसे इंसेक्ट है तो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, अपेंडेजेस मिलेंगे, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड एग। तो ये कंफर्म हो गया कि ये इंसेक्ट है, ठीक है। अब इंसेक्ट किस फाइलम का होगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर होगा, तो यहां पे इसको फाइलम असाइन कर देंगे। अब फाइलम के ऊपर भी कैटेगरीज होंगी और इसके नीचे भी कैटेगरीज होंगी, ठीक है। इसके अबव भी कैटेगरीज होंगी, अबव किंगडम होगा, नीचे क्लास होगा, फिर ऑर्डर होगा, और लोअर कैटेगरीज होंगी उसके बाद सारी की सारी। तो कोई चीज अगर मिलती है तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है। तो टैक्सॉन वर्ड उस समय यूज किया जाता है जब हम बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है या बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे दिमाग में आ जाए, तो उस जगह पे हम टैक्सॉन यूज करते हैं। एक जगह पे और ये चीज यूज की गई है कि आप कई एनिमल्स देखते हैं, आप काऊ देखते हैं, आप एक डॉग देखते हैं, आप एक कोई दूसरा एनिमल देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं, तो अब ऑब्वियसली ये सारे किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और इनफैक्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक एनिमल है, मान लीजिए इंसेक्ट ही है, तो इसकी कई सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक बात ये आती है तुरंत कि ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर तो होगा ही होगा, ये बिल्कुल तय बात है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी हैं, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं उनकी बात हम करेंगे पहले। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो मेन कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज उन्हीं को कहते हैं हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट इसलिए बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो कम से कम उसको क्लासिफिकेशन उसका कंप्लीट तब माना जाएगा, कम से कम ये 7 कैटेगरीज उसको अलॉट हो जाएंगी तब। तो ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं 7, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं 7। सबसे जो
स्मॉलेस्ट है वो है स्पीसीज, फिर है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम। फाइलम एनिमल के लिए यूज होता है और प्लांट के लिए डिवीजन यूज होता है, और फिर किंगडम। ये सारी की सारी क्या है, ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। टोटल 7 कैटेगरीज है। स्पीसीज जो है ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी होगी। अगर हम ऑब्लिगेट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी होगी, और किंगडम जो होगा ये लार्जेस्ट कैटेगरी होगी, या हाईएस्ट कह सकते हो, हाईएस्ट कैटेगरी या लार्जेस्ट कैटेगरी, या इसको लोवेस्ट और इसको हाईएस्ट कह सकते हो हायरार्की में, सीक्वेंस में। किस बेसिस पे इनका अरेंजमेंट हुआ तो इसको हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये देखा जाए तो इनका अरेंजमेंट हुआ है सिमिलरिटीज के बेसिस पे, और व्हेन वी मूव्स फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम सिमिलरिटीज डिक्रीजेज। सिमिलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएंगी अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ोगे। ये तो ऑब्लिगेट कैटेगरी है। किसी भी इंडिविजुअल का अगर आप टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करोगे, वो क्लासिफिकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब कम से कम उसको 7 कैटेगरीज असाइंड होंगी। उसकी कोई स्पीसीज होगी, उसका कोई जीनस होगा, उसकी कोई फैमिली होगी, उसका कोई ऑर्डर होगा, उसका कोई क्लास होगा, अगर एनिमल है तो फाइलम होगा, प्लांट है तो डिवीजन होगा, और किंगडम होगा, तब जाके माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बीच बीच में कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज, जिसको आप वैरायटी भी कह सकते हो, जैसे फैमिली के नीचे सब फैमिली हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास के ऊपर सुपर क्लास हो सकता है, और क्लास के नीचे सब क्लास हो सकता है, सब क्लास हो सकता है। ये सारी जो है सब स्पीसीज, सब फैमिली, सब क्लास, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, ये सब ऑब्लिगेट कैटेगरीज नहीं है, ये जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल होती हैं। ये सब हैं सब कैटेगरीज, यानी ऑब्लिगेट कैटेगरीज वो हैं जो कंपलसरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, अनिवार्य है। सब कैटेगरीज कहीं कहीं ज़रूरत के हिसाब से असाइन किया जा सकता है। जैसे बहुत से प्लांट्स में हमें सब स्पीसीज बताने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं सुपर क्लास एनिमल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुपर क्लास कौन सी है। लेकिन ये तो कैटेगरीज ऑब्लिगेट है 7, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्मॉलेस्ट कैटेगरी स्पीसीज है, और हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है। हर कैटेगरी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, क्योंकि हर कैटेगरी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है, कुछ ना कुछ फीचर्स को बताती है। स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज है, हाईएस्ट लार्जेस्ट यूनिट किंगडम है। बाकी हायरार्की से याद रखना है। उल्टा चलोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्पीसीज से चलेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट टू लोवेस्ट कैटेगरी। तो ये 7 कैटेगरीज हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज इनको कहेंगे। अब इसके बाद हम एक एक करके कैटेगरीज को पढ़ेंगे, एक एक करके कैटेगरीज को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी कौन सी होगी, ऑब्वियसली स्पीसीज होगी। स्पीसीज से शुरुआत करेंगे। देखिए स्पीसीज पहली कैटेगरी, और यहां पे हम टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो हम टैक्सोनॉमिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक डेफिनेशन कहती है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। मतलब फंडामेंटल सिमिलरिटीज अगर दिख रही हैं
तो उनको हम एक स्पीसीज का मेंबर मानेंगे। ये टैक्सोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट है वो है, टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं वो है। लेकिन अब लगे हाथ यहीं पे एक चीज और भी जान लेते हैं। ये तो हो गया टैक्सोनॉमिक डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन एक और डेफिनेशन आती है, वो है बायोलॉजिकल डेफिनेशन। ये जानना बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, इसको बताया था अर्नस्ट मेयर ने। अर्नस्ट मेयर को हम कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। ये सवाल आ चुका है प्रीवियसली। ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can potentially interbreed, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और सिर्फ इंटरब्रीड ना कर सके, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और क्या प्रोड्यूस करें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो इनको कहेंगे कि ये सेम स्पीसीज के हैं। ठीक है, कंप्राइजेज सेम स्पीसीज या बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। अगर ऐसे इंडिविजुअल हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो पहली बात तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, और दूसरी बात फर्टाइल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, इसमें कोई स्पीसीज है, कोई ए स्पीसीज है, तो इसके मेंबर्स होंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन। अब इसमें कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल होंगी। ऐसे एक और पॉपुलेशन है जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड सो ऑन। तो अब मान लीजिए कि A5 एक मेल है और A4 एक फीमेल है, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब मान लीजिए A3 और B3, इनके बीच में ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी सिचुएशन में ब्रीडिंग पॉसिबल हो भी गई तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। तो इसलिए ए के मेंबर्स क्या हैं, एक स्पीसीज के हैं। अगर ए के मेंबर्स में आपस में इंटरब्रीडिंग होती है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। लेकिन ए और बी के मेंबर दो डिफरेंट स्पीसीज के हैं। हाँ, अगर इस B3 की ब्रीडिंग, मान लो B3 मेल है, B4 फीमेल है, इससे करवा दी जाए तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब क्या है, B1, B2, B3 और B4 ये क्या है, सेम स्पीसीज के हैं। और A5, A4 क्या है, सेम स्पीसीज के हैं। A3 और B3 क्या है, डिफरेंट स्पीसीज के हैं। ऐसे और जितने एग्जाम्पल हैं इनको आप कंपेयर कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल अलग टाइप के हैं, जैसे हॉर्स और डंकी का अगर क्रॉस कराएंगे, इसका मेल और हॉर्स फीमेल, तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलता है वो मिलता है म्यूल। और म्यूल कैसा होता है, स्टेराइल होता है, स्टेराइल इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे जो कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है। अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दें,
हॉर्स मेल कर दें और डंकी फीमेल कर दें, तो उस सिचुएशन में भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो भी स्टेराइल होता है, उसको ही नहीं कहते हैं। तो स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है, यहीं पे हमने इसका जिक्र कर दिया। और स्पीसीज का टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिल रही है, देखने में सिमिलरिटीज हैं, तो हम एक स्पीसीज में रख देते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेंगे टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीसीज का। जैसे सारे बुक के एग्जांपल लेंगे, पैंथरा लियो, बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से इस तरह अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। सोलैनम ट्यूबरोसम, मैंगीफेरा इंडिका, होमोसैपियंस, ह्यूमन का अगर एग्जांपल लें, ये लायन है, ये पोटैटो है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो है। ये वर्नाकुलर नेम है और ये बायोलॉजिकल नेम है। अब इस केस में लियो ट्यूबरोसम और इंडिका, लियो ट्यूबरोसम और इंडिका, ये क्या है? ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ध्यान रखिएगा, क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये कहा जाए कि ये पूरी स्पीसीज क्या है? पूरी स्पीसीज तो पैंथरा लियो है। अगर कहा जाए कि लॉयन क्या है, तो पैंथरा लियो है, तभी पूरा होगा मामला। सिर्फ लियो कहने से नहीं कंप्लीट होगा, सिर्फ पैंथरा कहने से भी नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि पैंथरा के अंडर में कई सारी और स्पीसीज भी हैं। तो एक कंप्लीट स्पीसीज तो ये होगी। इसी तरह सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम निग्रम भी होता है, मकोई को सोलेनम निग्रम कहते हैं। तो ये भी कंप्लीट जब नाम लिखेंगे तब हम एक स्पीसीज मानेंगे। लेकिन ये तीनों क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। तो एपिथेट जुड़ जाएगा तो स्पीसीज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अब एपिथेट का इतना महत्व है, जैसे मान लीजिए हमने नीम का पौधा कंसीडर कर लिया, तो उसका नाम है एजा डायरेक्टा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका। अब ये बताइए, अगर इंडिका एज सच स्पीसीज होती तो कौन सी मैंगो की स्पीसीज कंसीडर करोगे आप या फिर नीम की कंसीडर करोगे? लेकिन अगर जीनस के साथ जुड़ा है तो कंप्लीट हो गया। एजा डायरेक्टा इंडिका, एजा डायरेक्टा नीम का जीनस है और इंडिका नीम की स्पीसीज है। तो जीनस के साथ जुड़ती है तभी स्पीसीज की मीनिंग होती है, अगर टेक्सोनमी में लिखते हैं तो स्पेसिफिक एपिथेट का अपना इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिक एपिथेट इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन जीनस के साथ जुड़ के मीनिंग बन जाती है उसकी। इसी तरह अगर हम इंसान की बात करें तो ह्यूमन का जो जूलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस। यहाँ पे सैपियंस क्या है? सैपियंस इज स्पेसिफिक एपिथेट। और अभी हमारे जो होमोजीनस में कोई भी दूसरी स्पीसीज है नहीं, लिविंग स्पीसीज, तो ये सिंगल स्पीसीज वाला जीनस है। तो ये स्पीसीज का कॉन्सेप्ट हो गया। जो टेक्सोनमिक कैटेगरी में पहला कॉन्सेप्ट है वो है स्पीसीज का, जिसमें से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लेके डिस्कस किए। हमने टेक्सोनॉमिकल डेफिनेशन पढ़ी और बायोलॉजिकल डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। तो ये स्पीसीज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में। स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, बेसिक यूनिट है, कई नामों से आता है, कई नामों से एग्जाम में आता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हो सकता है फंडामेंटल यूनिट भी आ जाए। तो सबका मतलब एक है स्पीसीज, ठीक है। बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्पीसीज है। अब दूसरी कैटेगरी है वो है जीनस।
ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज का जो ग्रुप है जिनमें ज्यादा कैरेक्टर कॉमन हो अगर दूसरे जीनस से कंपेयर किया जाए, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज व्हिच हैव मोर कैरेक्टर इज कॉमन, मोर characters in common than species of other genus, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पे दो जीनस में भी सिमिलरिटी होगी, लेकिन ज्यादा कॉमन सिमिलरिटीज हैं तो एक जीनस में रख दिया गया। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे अभी आपने पैंथरा लियो का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो पैंथरा लियो सेम जीनस में एक दूसरा जीव है, दूसरा ऑर्गेनिज्म है पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पर्डस। अब ये तीनों एक ही जीनस के मेंबर है, तीनों में एक चीज कॉमन है, जीनस। अगर एक बार जीनस लिखने के बाद फिर हम कैपिटल पे लिख के डॉट लगा दें तो भी मीनिंग वही है, सेम है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो पैंथरा लियो क्या है एक्चुअल में, ये लॉयन है। पैंथरा टिग्रिस क्या है, ये टाइगर है। पैंथरा पर्डस क्या है, ये एक्चुअल में लेपर्ड है, ठीक है। जीनस दोनों कॉमन है तीनों में, लेकिन स्पीसीज अलग है। मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इनकी स्पीसीज अलग हैं, लेकिन बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। तो सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा कॉमन है इसलिए तीनों का जीनस एक है। इसी तरह अगर आप प्लांट में जाएं तो पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबरोसम। इसी तरह एक और प्लांट होता है मकोई, सोलेनम निग्रम। ब्रिंजल बैगन, सोलेनम मेलॉन्जिना। तीन स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग है लेकिन जीनस सिमिलर है। तीनों में बहुत सारी फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी तभी इनको एक जीनस में रखा गया है। तो सिमिलरिटीज हैं, हाँ, स्पीसीज के कंपैरिजन में कम है। जैसे अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो मान लीजिए ये जीनस है पैंथरा और जो बिल्ली का जीनस है फेलिस, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं लेकिन इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं है कि उनको एक जीनस में रख दिया जाए। तो सिमिलर स्पीसीज को हम एक पर्टिकुलर जीनस में रखते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज कंप्राइजेस अ जीनस, जिसमें सिमिलरिटीज ज्यादा हो। हाँ, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, सेकंड नंबर पे जो सिमिलरिटीज का नंबर आएगा वो जीनस आएगा। तो अब इसके बाद थर्ड है, स्पीसीज के बाद जीनस हो गया, जीनस के बाद फैमिली। अब यहां पे सिमिलरिटीज का जो लेवल होगा वो जीनस के कंपैरिजन में थोड़ा और कम होगा। तो जो रिलेटेड जीनस होंगे वो फैमिली बनाएंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जो होगा वो एक फैमिली बनाएगा। जैसे
टाइगर, लायन, लेपर्ड, इन तीनों का एक कॉमन जीनस है। कौन सा जीनस है? पैंथेरा। हमने भी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि बिल्ली, कैट का जो जीनस है वो है फेलिस। कॉमन जो हमारे घरों में बिल्ली पाई जाती है फेलिस डोमेस्टिकस, और भी कई सारी स्पीसीज हैं। तो पैंथेरा जीनस है और फेलिस जीनस है। ये बिल्ली का जीनस है और ये तीन लोगों का जीनस है, टाइगर, तीन स्पीसीज का, तीन ऑर्गेनिजम्स का, टाइगर, लायन, लेपर्ड। अब इन दोनों को एक कॉमन फैमिली में रखा गया है। एक कॉमन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? फेलिडी। तो कैट और ये टाइगर, लायन, लेपर्ड जीनस लेवल पे तो सिमिलर नहीं थे, जीनस लेवल पे तो इनमें कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन फैमिली लेवल पे ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो कुछ इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए इनको एक ही फैमिली में रखा गया। इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है कि एक जीनस में रख दिया जाए। सिमिलरिटीज़ हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि एक जीनस में रख दिया जाए। हाँ, इतनी सिमिलरिटीज़ हैं कि एक फैमिली में रखा जा सकता है। जैसे अब आप जीनस सोलेनम एक जीनस है प्लांट में, डटूरा धतूरे का पौधा इसमें आता है, पिट्यूनिया, ये तीन अलग जीनस हो गए। इनको अगर अंडरलाइन कर दें, ये तीन अलग जीनस हो गए, लेकिन इनको एक ही फैमिली में रखा गया है, केप्ट इन अ फैमिली सोलेनेसी। तो इन तीनों जीनस में बहुत सारी चीजें ऐसी बिलोंग करेंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बेसिस पे इनको रखा जाएगा फैमिली सोलेनेसी में। फैमिली सोलेनेसी में रखा गया तीन जीनस को, सोलेनम, डटूरा और पिट्यूनिया। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा जो होते हैं उनको हम एक फैमिली में रखते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को एक जीनस में रखते हैं। सिमिलरिटीज़ को कंपेयर किया जाए तो एक ही जीनस के जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू एक ही फैमिली के इंडिविजुअल, और एक स्पीसीज वाले तो मैक्सिमम सिमिलरिटी शो करते हैं। तो सिमिलरिटी लगातार घटती जा रही है, सिमिलरिटी लगातार कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम हायरार्की का लेवल बढ़ा रहे हैं, सिमिलरिटी का जो एक्सटेंट है वो कम होता जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है। अब अगला हम पढ़ेंगे ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम, और फिर एक टेबल आपकी बुक में बनी हुई है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।